अच्छा, जैसे लोग बहुत आरोप लगाए बूथ कैप्चरिंग वगैरह की, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही, क्या बात सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन मृतकों का भी वोट पड़ गया है, कैसे पड़ा? मृतकों का भी वोट पड़ गया? बिल्कुल पड़ गया यहाँ है। पर कैसे प्रशासन लड़ रहा था? प्रशासन ने आपके वोट थोड़ी डाल दिए, जनता ने वोट डाला। प्रशासन खुद आदमी बुला करके बाहर से वोट डलवाया है, सारा वोट। हाँ। अच्छा, बाहर से लोग आए थे? बाहर से आए थे, ये उनको तो बहुत कूपन लोग मिला था, उनको कूपन मिला था। कूपन दिखा के अंदर जाते थे एजेंट के थ्रू। हाँ, और वोट डालते सारे एजेंट बने पड़े थे, हैं। बाहर के आदमी थे वो एजेंट। अच्छा कूपन दिखाते थे, वो अंदर जाते थे। अच्छा, जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ मृतकों के और जो यहाँ से विदेश में प्रदेश में रह रहे हैं उनके भी वोट डाले गए। अरे उनके वोट, मृतकों की बात छोड़ दो, किसी घर में लाश पड़ी थी जिस दिन, उस दिन उस घर का भी कम से कम 20-22 वोट पड़ा है। क्या लगा इस चुनाव में? कुछ विशेष रहा मिल्कीपुर के उपचुनाव में? बहुत बड़ा विशेष था। देखिए, ऐसा है, मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हुआ, ये चुनाव नहीं हुआ। और सच्चाई तो ये थी कि सरकार को उपचुनाव कराना ही नहीं था, अपने प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे करके और घोषणा कर देना था। जिस तरीके से अयोध्या जिले में मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है, शायद आजादी के बाद पहला चुनाव होगा ये। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं फैजाबाद अयोध्या में। और यहाँ पर जो उपचुनाव हुआ वो उपचुनाव एक सामान्य उपचुनाव के तरीके नहीं रह गया, क्योंकि जो आपने उपचुनाव देखा यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें आपने इस चुनाव में देखी होंगी जो शायद ही कभी आपको किसी उपचुनाव या चुनाव में देखने को मिला होगा। एक तरफ जहाँ सत्ता अपनी हार का लोकसभा चुनाव में अपनी जो फैजाबाद सीट हारी उसका बदला लेना चाह रही थी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी जीती हुई सीट को बचाने की जद्दोजहद में दिखी आपको। और जिस तरीके से यहाँ का उपचुनाव हुआ, जिसकी चर्चा शायद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई और तमाम लोगों की निगाहें इसके परिणाम पर टिकी रही। और अंततः जब आपने देखा होगा कि साथ ही में दिल्ली का भी चुनाव हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चर्चा मिल्कीपुर उपचुनाव की रही, चाहे वो आपने मीडिया के माध्यम से देखा हो, चाहे जिस तरीके से, और आपको देखने को तमाम तरीके के मिले होंगे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्ता ने जो अपना तंत्र है, अपने प्रशासन को जो है हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ खिलाफ खड़ा करके जिस तरह पूरे चुनाव को लड़ा गया और इसका परिणाम आपने देखा, आज परिणाम आ चुका है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए कैंडिडेट को उतारा था, सुरक्षित सीट होने की वजह से। दोनों प्रत्याशी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर भाजपा की, एक ही जाति एक ही वर्ग से आ रहे थे। और आपने परिणाम में समय आ चुका है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर भाजपा लगभग यहाँ पर 62,000 मतों से, लगभग 62,000 मतों से यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। और इस चुनाव को किस तरीके से जनता देख रही है, और यहाँ पर हम जनता के बीच में हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस चुनाव में इनका क्या अनुभव रहा। सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया। चुनाव देखा? हाँ भैया, खूब बढ़िया देखे। क्या लगा, कैसा रहा चुनाव? अरे भैया, जो हमारे यहाँ परदेश में है उनका वोट डाले हैं, और जो घरे मोथा कंपनी से है इनका वोट ही नहीं डाले थे, पर्ची ले लेन कहीं जा तो हर वोट पड़ गया। पर्ची ले लिए और कहे कि वोट पड़ गया। पड़ गया। तो इसको किस तरीके से आपने देखा? इसके पहले ऐसा चुनाव कभी जबरदस्ती हम देखे ना रहे, जो हमारे गांव का पहले के पूर्व प्रधान रहे उनका ले जाए अंदरवा कह दे, और जो सक्रिय टाइप का रहे कि सपा का है कव्वाल इनके, हाँ हम भाजपा को वोट दिए। मतलब वहाँ पर कौन, अच्छा ये कौन लोग यहाँ पर थे? भाजपा के लोग थे या प्रशासन क्या था? प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन लगातार जो है यहाँ पर लोगों पे दबाव दबाए का माहौल। एकदम भैया। तो ऐसा चुनाव कभी आपने जीवन में हम कब ना हम कहीं जाई वोटवा डाल आई, और जैसे वोटवा डाले गए कहीं भागो, हम कहीं भागी कहाँ जाये, क्या करे जाए, कहीं पर्ची दिखाओ तो पर्ची आधार सब कुछ रहे, कहीं हमारा यादव ना लिखा हुआ है। हाँ हमारा यादव है, हमारा यादव ना ने पर्ची में। हाँ तो वोट में हम दिया कुल हमका न बताओ हमारा वोट पड़े कि ना पड़े। हाँ जब जानी की काम गड़बड़ है, अब एजेंट सब कहीं लाओ देखी, हम कहीं भैया हमारा लिखा हुआ है और हमका भगाओ ना है।
तो वोट भगा रहे थे। हाँ तो वोट डाले पाए। हाँ। मतलब जो आपने चुनाव देखा कहीं दरोगा सिंह कह के कोनो बैठा रहा, कहाँ दरोगा रहा, वही गेट में बैठा रहा। और राही माए के अगर भैंस बेचे जा तो काट जा वोट डाल दिया भाजपा के दिया। कंकालिया ममाज नगर कोई वोटवो ना है, ओकरे से आई लाग बा भाई जैसे हमरे लाग बा वो गवाह तो कही भैया हम साइकिलिए मारे। हाँ मतलब इस तरीके की धांधली हुई है। हाँ यही किसी तो ऐसा चुनाव तो आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। ना भैया, बिल्कुल ना। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं। अरे नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल? ठीक है भैया, हाल चाल। चुनाव आपने देखा लगातार जो है मीडिया के माध्यम से, जिस तरीके से जो भी चुनाव हुआ, आप तो क्षेत्र के हैं और आप मतदाता हैं यहाँ के, क्या लगता है कैसा चुनाव रहा? चुनाव प्रशासन की जबरदस्ती का चुनाव था। प्रशासन ने यहाँ पर जबरदस्ती, वो तो भाजपा वाले तो यही कह रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, यहाँ तक कि चुनाव है, वो कह रहा है। तो भाजपा वाले तो कहेंगे उनके साथ प्रशासन था। अच्छा। उनका प्रशासन पूरी मदद कर रहा था। उनके साथ साथ प्रशासन चल रहा था, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, इसलिए वो सीट जीते। अच्छा, जैसे लोग बहुत आरोप लगाए बूथ कैप्चरिंग वगैरह की, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही, क्या बात सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन मृतकों का भी वोट पड़ गया है, कैसे पड़ा? मृतकों का भी वोट पड़ बिल्कुल पड़ गया है। अच्छा। जो अभी आपके जो बगल में बैठे थे उन्होंने कहा कि जो देश प्रदेश में रह रहे हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके भी वोट पड़ गए। हाँ बिल्कुल पड़ गए उनके वोट। कौन डाल गए? कहाँ से? गांव के अन्य लोग बाहर से बुला के डालाई गए। बाहर से लोग आए थे? बाहर तो लोग आए थे वोट डालने, अगल बगल गाँव वाले डाले वोट। ये तो चुनाव निष्पक्ष बिल्कुल नहीं रहा। निष्पक्ष कहाँ रहा? ऐसा चुनाव आपने देखा था कभी नहीं। ऐसा कितना उम्र हो गया? 50 साल। मतलब 50 साल में आपने कभी ऐसा चुनाव नहीं? ना, ऐसा चुनाव मतलब ये चुनाव कहीं ना कहीं आपके दृष्टिकोण में ये फेयर चुनाव नहीं था? नहीं, फेयर चुनाव नहीं था। ये प्रशासन लड़ रहा चुनाव, प्रशासन ने जीता है। जी, मतलब यहाँ पर भाजपा नहीं, प्रशासन की जीत। चलिए भैया है, इनसे भी बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या लगा चुनाव देख के आपको? यहाँ पर जितना गहमा तानाशाही का चुनाव था, पूरा चुनाव तानाशाही में गया। पुलिस प्रशासन लड़ रही थी चुनाव, बीजेपी नहीं लड़ रही थी, प्रशासन लड़ रहा था चुनाव। तो मतलब यहाँ पर कैसे प्रशासन लड़ रहा था? प्रशासन ने आपके वोट थोड़ी डाल दिए, जनता ने वोट। प्रशासन खुद आदमी बुला करके बाहर से वोट डलवाया है, सारा वोट। अच्छा, बाहर से लोग आए थे? बाहर से आए थे, उनको तो बहुत लोग उनको कूपन मिला था, कूपन दिखा के अंदर जाते थे एजेंट के थ्रू। वो डालते, सारे एजेंट बने पड़े थे, बाहर के आदमी थे वो एजेंट। अच्छा, कूपन दिखाते थे, वो अंदर जाते थे। अच्छा, जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ मृतकों के और जो यहाँ से विदेश में प्रदेश में रह रहे हैं उनके भी वोट डाले गए। अरे उनके वोट, मृतकों की बात छोड़ दो, किसी घर में लाश पड़ी थी जिस दिन, उस दिन उस घर का भी कम से कम 20-22 वोट पड़ा है। मतलब वो भी डाल दिया गया? वो भी डाल दिया गया। अब आप सोच सकते हैं। फिलहाल और भी लोग हैं, जुड़ते हैं। अरे नमस्कार चाचा। नमस्कार भैया। आपने उपचुनाव देखा, लगातार आप उपचुनाव देखते आ रहे हैं, लगातार आपने कई चुनाव देंगे, जिस हिसाब से आपकी उम्र हमको अंदाजा लगा सकते हैं हम, 70 प्लस होंगे या 70 तक होंगे। आपने कई चुनाव देखे होंगे, क्या लगा इस चुनाव में कुछ विशेष रहा मिल्कीपुर के उपचुनाव में? बहुत बड़ा विशेष था। देखिए ऐसा है, मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हुआ, ये चुनाव नहीं हुआ, और सच्चाई तो ये थी कि सरकार को उपचुनाव कराना ही नहीं था, अपने प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे करके और घोषणा कर देना था। जिस तरीके से अयोध्या जिले में मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है, शायद आजादी के बाद पहला चुनाव होगा ये। अब जब चुनाव को डीएम स्वयं मैनेजमेंट करेगा, हमने तो यहां तक सुना मीडिया के लोगों को नहीं फटकने दिया गया। भाई मेरे कहने का मतलब, मीडिया का काम ये है, मीडिया जाएगी तो सच्चाई दिखाएगी। जी जी। क्यों नहीं मीडिया को जाने दिया? मतलब मीडिया पे भी प्रतिबंध लग गया था? प्रतिबंध नहीं, सत्यता तो ये है जो हमारे सुनने में आया कि अगर कुछ मीडिया के लोग अपनी चालाकी न किए होते
तो शायद उन पे मुकदमा भी हो गया होता। बाद में क्या होता वो तो फिर बाद की बात थी। देखिए ऐसा है, मिल्कीपुर की जनता चुनाव नहीं लड़ी है, मिल्कीपुर की जनता वोट डालने को नहीं पाया है। वोट अगर बीजेपी का जो भी पड़ा है, चाहे वो सुल्तानपुर जिला हो चाहे वो अंबेडकर नगर हो, इन जिलों से लोग आ करके, हमारे बगल में गोसाईगंज विधानसभा है, यहाँ से भी लोग आए थे, बीकापुर विधानसभा है वहां से भी लोग आए थे, रुदौली से भी लोग आए थे। यानी कि चारों तरफ से बाहरी लोगों को बुला करके एक एक बूथ पे 100-100 लोग लगे थे और अपना बिंदास वोट डाल रहे थे। भाई अभी हमारे पड़ोस में चमैला एक बूथ है, यहाँ पर एक व्यक्ति शंकरपुर का पकड़ा गया जो गोसाईगंज विधानसभा है, सपा का एजेंट उसे पकड़ता है। पुलिस वाले बैठे थे महोदय, जब उसने पकड़ के दिखाया, उसको निकालने के बजाय, उसकी आईडी चेक करने के बजाय सपा के एजेंट को बोला गया कि तुम बाहर जाओ। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो है प्रशासन भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ खड़ा रहा। प्रशासन सत्यता तो यह है कि स्वयं पीठासीन अधिकारी ने भी वोट डाला है। अच्छा, हाँ, तो जैसा कि